Hello and welcome back to my channel. This is Vaishnavi Gupta, hoping you're happy and healthy, and welcome to another video. For context, I just woke up from a very chotu sa nap of mine as a fair thi. That chotu sa nap was of 3 hours, like just in case if you don't know. Yes, हाँ मतलब इतना I sleep if I don't get sleep enough or whatever it was. Now I have my next half yearly exam of maths, so we are going to start studying maths. And being really honest, maths का syllabus ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है. I mean 7 chapters are coming. There are total 14 chapters in class 11th NCERT maths CBSE. So you must be knowing that. So we are having 7 chapters till binomial theorem हमारा अभी आ रहा है, जो कि pretty decent syllabus because obvious है, term 1 है तो उतने आना चाहिए, not like other subjects की term 1 का term 2 का भी आ रहा है या फिर कम syllabus आ रहा है. So yeah, a lot of chapters करने हैं हमको and काफ़ी practice की ज़रूरत है. And as we know कि NCERT से सिर्फ काम नहीं चलता है, so we'll see. पहले तो main focus is on NCERT only, so let's do NCERT first. And then I don't have an extra book because मैंने खरीदी नहीं, मुझे लगा नहीं था because I already get assignments or something from my tuition coaching center. मतलब काफ़ी फ़ायदा हो रहा है उसका at least at this time. So we're gonna practice those questions then. As उसी दिन मेरे पेपर हुआ था, आई वॉज ऑलरेडी टायर्ड एंड ऑल्सो द फैक्ट कि एक दिन बचा है, यू नो दैट प्रेशर कि अभी तो एक दिन है, हो जाएगा टाइप ऑफ वॉज थिंग वॉज देयर कि कल है हो जाएगा. सो थोड़ा बहुत है स्टडी, देन उसके बाद मैंने बंद कर दिया पढ़ाई, बुक्स वगैरह. एंड दिन में आई वॉज ऑल्सो लिसनिंग टू सॉन्ग्स बिकॉज मेरे को स्कूल से आते ही गाने सुनना मुझे काफ़ी पसंद है. एंड आई अग्री विद द फैक्ट कि समटाइम्स गाने फिर दिमाग में चलते रहते हैं इफ़ यू लिसन अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स. आई अग्री, बट स्टिल आई थिंक इट freshes your mood and refreshes you up, so it's better to listen to music after studying a while. अच्छा, तो वैसे अब एक्चुअली कॉमर्स विदाउट मैथ्स वालों के और ह्यूमैनिटीज़ के एक्चुअली एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं बिकॉज दे डिडंट ऑप्ट फॉर मैथ्स एंड मैथ्स इज द लास्ट एग्जाम फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. बट मेरा बिजनेस स्टडीज़ का भी है, सो आई हैव 2 एग्जाम्स लेफ्ट राइट नाउ, मैथ्स एंड बिजनेस स्टडीज़. एंड मेरे पेपर ख़त्म हो जाएंगे ऑन 25th और 26th माई पेपर है एंडिंग पूरे, मतलब सारे फाइनल. एंड जिन लोगों के पास पाइथन थी या फिर ह्यूमैनिटीज़ वाले, उन लोगों का एक्चुअली जो हमें अकाउंट्स का बीच में गैप मिला था, इट वाज बिकॉज ऑफ दैट क्योंकि बीच में पाइथन एग्जाम था. सो उन लोगों का सब कुछ खत्म हो चुका है. द लास्ट एग्जाम वॉज इकोनॉमिक्स फॉर देम एंड मेरा होगा बिजनेस स्टडीज़. सो यप, आई हैव टू डू 2 सब्जेक्ट्स राइट नाउ. एंड या बिजनेस स्टडीज़ आई थिंक तभी होगा जब बिजनेस स्टडीज़ का टाइम आएगा. मेनली अभी तो मैथ्स पे आई हैव टू फोकस अ लॉट बिकॉज मैथ्स माई डियर नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यू नो, एंड अ लॉट ऑफ रेक्टिफिकेशन टू बिकॉज आधे से ज़्यादा ट्रिगो के प्रूव्स वगैरह, मतलब कुछ स्टेप्स तो हैं जो याद ही करने पड़ते हैं. सो येस, मैथ्स इज अबाउट लर्निंग टू. मतलब जो कहते हैं ना मैथ्स प्रैक्टिस से सिर्फ होती है. उन्हें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज दिखाओ प्लीज़, तुम इसे कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो मुझे बताओ प्लीज़, यू हैव टू लर्न इट. सो या लर्न, प्रैक्टिस एंड सब कुछ करना पड़ेगा और कर रही हूँ मैं अभी फिलहाल. तो लेट्स बिगिन विद ट्रिग्नोमेट्री. यस. And at this moment I was feeling extremely sleepy, probably because I'm lazy or something, but also I had maida in the breakfast, मतलब not exactly maida but pasta to be precise. And after eating something like that, थोड़ा junk या फिर कुछ भी ऐसे खाने के बाद, even normally after eating I don't feel very energetic, so I was just feeling very tired and sleepy in the morning, or you can say afternoon itself. But though I had no other option, I had to study because अगले दिन एग्ज़ाम था मैथ्स का, so I started with trigonometry. Bahamas to Puerto Rico, it don't matter if I'm lost because I know when I'm with you I'm home. Then after studying for a while, I was like I need to listen to some music. Then I opened YouTube and not Spotify because I knew if I open Spotify then तो फिर बहुत टाइम चला जाएगा. So I opened YouTube and then I watched and listened to some music.
उसके बाद I ate some fruits and after like chai, नाश्ता पानी, all that I did, and then of course then back to study because paper है अगले दिन. I know I'll find it 'cause the islands are showing me the way. I've been floating coast to coast from Cuba to Mexico. It don't matter if I'm lost because I know when I'm with you. So the maths paper is over and watch the short video if you haven't watched it right now. If you haven't watched it yet, उसमें मैंने अपना रिवील कर दिया था पेपर दैट हमारा जो आया था, एंड पेपर वॉज फाइन टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड येस लाइक इट वेंट ऑफ वेल. केस में स्टडी वो फाइन, बट मुझे लगा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रूविंग वाले हैं ना वो मुझे थोड़े डिफिकल्ट लगे, बिकॉज यू नो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस या तो तुम्हें आते हैं या तो तुम्हें नहीं आते. तुम कितना भी दिमाग लगा लो टू गेट इट राइट इज वेरी डिफिकल्ट. एंड बाकी MCQs वर फाइन, मतलब ठीक था, ऑन एवरेज दिस वाज अ वेरी एवरेज पेपर. नेक्स्ट आई हैव माई लास्ट पेपर BST द डे आफ्टर टुमारो, एंड अब हमें बिजनेस स्टडीज भी पढ़ना शुरू करना है. वेल यप, नाउ दैट्स द ओनली अपडेट. लेट्स स्टडी. Taking my time as the sun it shines on me and everyone that has come to find this world is cruel, but there's nothing new. Living in the moment is the only truth. But let's go slow. Living in the moment is the only truth. But let's go slow. Salted towns are where I'd rather be. They give me love and they set me free. The ocean's tides can't live without the moon. And darling, the same goes for me and you. Let's go slow. Okay, so exams are finally over guys, और मैं अभी गाने सुन रही थी, मतलब वो दिख ही रहा है, and I just realized that I should make a video. Yes, so my exams are over. Business studies went off well. थोड़ा एक आध क्वेश्चन I didn't like. मुझे actually what happened was I was expecting कि मैम देंगी थोड़े न्यू चैप्टर्स से, जो UT1 के सिलेबस में जो स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स आ गए हैं मैम उससे नहीं देंगी. मैम विल फोकस ऑन द अदर चैप्टर्स जो अभी नहीं आए हैं और अभी आएंगे. बट मैम ने एक्चुअली उन चैप्टर्स से दे दिया, और उस द फैक्ट कि मेरे लिए अलग पेपर बना था सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि बाकी सबका पेपर तो हो गया पहले ही, तो सबका पेपर भी पहले खत्म हो गया. बट आई वेंट फॉर जोनल्स, इसलिए मेरा अब हुआ था. सो शी गिव द पेपर एंड पेपर सही था, मतलब ऑफकोर्स सेम क्वेश्चन तो नहीं आएंगे. एक आई फाउंड वॉज सेम क्वेश्चन, बाकी सब अलग थे. बट इट इज़ व्हाट इट इज़. मेरे को लगा था वो नहीं आएगा, और मैंने जो पढ़ रखा था UT में फिर मेरे को उसी से रिलेटेड लिखना पड़ा, क्योंकि मैंने सिर्फ रिवाइज करा था, आज याद नहीं करा था दोबारा वो पहले चैप्टर्स को, बिकॉज आई डिडंट थॉट कि एक्चुअली में मैम उस पर मेन फोकस रखेंगी और 4 मार्क्स में वो वाले चैप्टर्स दोबारा से देंगी. सो दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड, बट अब तो हो गया है. एंड कल से दोबारा स्कूल है, मतलब बच्चों को तो 3-4 डेज का छुट्टियां मिली, अभी गैप मिला, बट एज मेरा पेपर था कल से आई हैव टू गो स्कूल, और कल से फिर रिजल्ट्स भी मिलना चालू हो जाएंगे. आई होप सो. हाफ ईयरली एंड देन वील हैव अ रिपोर्ट कार्ड डे इन October. And well, that's the end of the video too. See you in the next one. Stay tuned and bye bye. Take care. And yeah, just stay subscribed. See you in the next one. Bye bye. इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ बैड, दिस इज़ वर्स. और ये भी कुछ खास लग नहीं रहा है, बट अब मैं इसे फाड़ूंगी नहीं, बिकॉज अति हो जाएगी मेरा हाफ ईयरली 2 दिन बाद. एंड दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग, टीयरिंग पेजेस टू राइट हेडिंग एंड मेक नोट्स ऑफ अ न्यू चैप्टर दैट आई हैवंट स्टडीड येट.